बता रहे हैं बेटा? कितना सीखा। शाबाश। और क्या बताएंगे उसमें? कितना सीखा में क्या बता रहे हैं हम? हाँ, पशु में अंतर। पशु अंतर है ना, पशु और पक्षियों में अंतर। तो इतना तो मालूम है बेटा, पशु किसे कहते हैं और पक्षी किसे कहते हैं। ठीक, पशु किसे कहते हैं हम लोग? जानवर। जानवर। जानवरों को क्या क्या होता है? गाय, भैंस, बकरी। हाँ हाँ हाँ, शाबाश। अच्छा, गाय कैसे होती है? उसकी बनावट कैसी होती है? उसके शरीर कैसे होते हैं? उसके शरीर के भाग क्या क्या होते हैं जानवरों के? हाँ, और क्या होता है? और हाँ, और शाबाश शाबाश। हाँ, और मुंह और दांत होते हैं बड़े बड़े, है ना। अच्छा, पक्षियों के क्या क्या होता है? पंख। हाँ, तो सबसे बड़ा अंतर हमारा क्या हो गया कि पशु के उड़ने वाले पंख नहीं होते, पक्षियों के उड़ने वाले पंख होते हैं। ठीक है, पक्षी अपने पंखों की सहायता से आकाश में उड़ता है, उड़ उड़ के पेड़ों पर बैठता है, बहुत दूर दूर चला जाता है, देश विदेश बहुत दूर दूर पक्षी के पंख जो होते हैं, है ना, तो अपनी पंखों के सहायता से उड़ता है और दूर दराज तक उड़ के चला जाता है अपनी भोजन की तलाश में भी। और जब मौसम परिवर्तन होता है तो उसके जगह बदल देता है मौसम के हिसाब से। ठीक है, और पशु पक्षी में बहुत बड़े अंतर हैं। ठीक है, उनके शरीर में जो बनावट है उसमें अंतर है, आवाज़ में भी अंतर है, खाने पीने में भी अंतर है। तो अभी हमने बोर्ड पे लिखा पशु और पक्षियों में अंतर। तो क्या अंतर है? कौन पढ़ेगा पहले? सबसे पहले हाथ खड़ा करो दो। चलो, अच्छा, सुशील पढ़ना है। सुशील स्टिक ले लो और सामने पढ़ो, सारे बच्चे बोर्ड पे देखना शुरू कर दो। चलो। पक्षियों के उड़ने के लिए पंख होते हैं जो अपनी पंखों की सहायता से उड़ते हैं। पक्षियों के खाने के लिए चोंच होती है। कुछ पक्षी पेड़ों पर घोंसला बना कर व कुछ पक्षी जोर से बोलो बेटा। जमीन व पानी में रहते हैं। पक्षी अंडा देते हैं। पशु के 4 पैर होते हैं। पशुओं के खाने के लिए दांत होते हैं। पशु जमीन पर रहते हैं। कुछ पशु पेड़ों पर भी रहते हैं। पशुओं के बड़े 2 कान होते हैं। पशु के बच्चे पैदा होते हैं। पशु उड़ नहीं सकते हैं। पशु अपने बच्चों को स्वयं अपना हाँ, क्या हमने लिखा था? देखो, हम पढ़ के सुना रहे हैं। लिखा है पक्षियों के उड़ने के लिए पंख होते हैं जो अपनी पंखों की सहायता से उड़ते हैं। हाँ, पक्षियों के खाने के लिए चोंच होती है। और पशु में क्या होता है? दांत होते हैं। पशु में क्या होता है? दांत होता है। कुछ पक्षी पेड़ों पर घोंसला बनाकर रहते हैं और कुछ पक्षी जमीन पर रहते हैं। ठीक है, और पक्षी जो है अंडा देता है। ठीक है, ये हमारे पक्षी की पहचान है। अब पशु में क्या है? पशु के 4 पैर होते हैं। पशुओं के खाने के लिए दांत होते हैं। पशु जमीन पर रहते हैं। कुछ पशु पेड़ों पर भी रहते हैं। अच्छा, पेड़ों पे कौन सा पशु रहता है? वो पशु है कि पक्षी है? पशु, जैसे पशु कौन कौन से पेड़ पे चढ़ जाते हैं? शेर, चीता, भालू, बाघ, ये सब हमारे पशु हैं जो पेड़ पे चढ़ जाते हैं। तो वो कुछ पशु जो हैं पेड़ों पर भी रहते हैं। ठीक है, पशु अपने बच्चों को स्वयं अपना दूध पिलाती है ना। क्या क्या बताया हमने पशु पक्षी में अंतर? महक,
पढ़ना शुरू कर दो जरा फटाफट, फटाक से। पक्षियों के उड़ने के लिए पंख होते हैं जो अपनी पंखों पंखों की सहायता से उड़ते हैं। पक्षियों के खाने के लिए चोंच होती है। कुछ पक्षी पेड़ों पर घोंसला बना कर जमीन पर व पानी में रहते हैं। हाँ, अंडा देते हैं। हाँ, अब इधर पढ़ो, पशु क्या है? स्पीड में बोला करो बेटा, तेज बोलो। और हाँ, खाने आगे सटो अंशिका। पशु के बच्चे पैदा होते हैं। पशु उड़ नहीं सकते हैं। पशु अपने बच्चों को स्वयं खाना दूध, स्वयं अपना दूध चलो सूर्यांश जल्दी से पढ़ जा बेटा, सूर्यान को दे दो। पक्षियों के उड़ने के लिए पंख होते हैं जो अपनी पंखों की सहायता से उड़ते हैं। पक्षियों के खाने के लिए चोंच होती है। कुछ पक्षी पेड़ों पर घोंसला बना कर, कुछ पक्षी जमीन व पानी में रहते हैं। पक्षी अंडा देते हैं। वेरी गुड, अब इधर आ जाओ। पशु के 4 पैर होते हैं। पशुओं के खाने के लिए देखो कितना अच्छा पढ़ रहा, तेज भी बोल रहा और स्पीड में पढ़ रहा है। पशु जमीन पर रहते हैं। कुछ पशु पेड़ों पर भी रहते हैं। पशुओं के बड़े बड़े कान होते हैं। पशु के बच्चे पैदा होते हैं। पशु उड़ नहीं सकते हैं। शाबाश। पशु अपने बच्चों को स- स्वयं अपना दूध पिलाते हैं। शाबाश। अब जितना हमने बताया उतना समझ में आ गया। पशु और पक्षियों में अंतर क्या है, ठीक है। कल आज की डेट में बच्चों का यही होमवर्क है, पशु और पक्षी में जो अंतर वो लिख के लाएंगे, ठीक है।